हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं फिर से एक रिएक्शन वीडियो लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ देवरानी और जेठानी। जी हाँ, निक्कू सुमित एंड कामिनी सिंह के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। दोनों देवरानी जेठानी हैं, आप लोग जानते ही होंगे और इन दोनों की वीडियोस या व्लॉग्स आप लोग देखते ही होंगे। तो अगर आप इन दोनों को देखते हो, इन दोनों के व्लॉग्स देखते हो, इन्हें पसंद करते हो, तो आप लोग ये ज़रूर जानते होंगे कि काफ़ी दिनों से इन दोनों के बीच में काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी। काफ़ी चीज़ों को लेकर काफ़ी बहुत अनबन इनकी फैमिली में चल रही थी। तो अब ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि अब धीरे धीरे ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं इनकी फैमिली में। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है यही दोनों और देवरानी जेठानी जी। क्योंकि जब तक मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि जब तक ये दोनों नहीं चाहेंगी तब तक कंट्रोवर्सी ख़त्म होने वाली नहीं है। जी हाँ, तो अब दोनों ही देवरानी और जेठानी ने बहुत ही समझदारी से काम लिया है और दोनों ने ही किसी तीसरे की बात ना सुनते हुए करारा जवाब दिया है और अपनी फैमिली को संभालने में लग गई हैं। और खुशियाँ ही खुशियाँ आजकल इनके व्लॉग्स में दिख रहे हैं। कोई कंट्रोवर्सी नहीं दिख रही है और ना ही उन लोगों को मौका मिल रहा है जो कि इन दोनों को लेकर कंट्रोवर्सी करते थे और कंट्रोवर्सी करने की कोशिश करते थे। तो जी हाँ, दोनों ही देवरानी जेठानी ने उन लोगों के मुंह पे ताला लगा दिया है जो कि दोनों को आपस में लड़ाने का काम करते थे। दोनों ही देवरानी जेठानी आजकल बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स ला रही हैं और आपने देखा होगा तो दोनों ही मिलकर बहुत अच्छे थंबनेल बनाती हैं आपस में मिलकर, और व्लॉग्स में भी एक दूसरे के दिखाई देती हैं, पूरी फैमिली साथ में दिखाई देती है। तो लोगों को ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। कुछ लोगों को छोड़कर कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सब देखना पसंद नहीं करते हैं, जिनको सिर्फ कंट्रोवर्सी अच्छी लगती है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी होती रहे, कहीं ना कहीं चिंगारी लगती रहे और हम उसमें घी डालकर चले आएँ और अपना काम बनता रहे। तो ऐसे लोगों पे के मुंह पर ताला लग चुका है और उन्हें आजकल कोई जगह नहीं मिल रही है कंट्रोवर्सी करने की, कि हर जगह दरवाजे बंद हो चुके हैं। और ये काम किया है दोनों देवरानी जेठानी ने। निक्की और कामनी दोनों ने मिलकर अपनी फैमिली को संभाल लिया है और बहुत अच्छी बात है कि इन दोनों ने मिलकर अपनी फैमिली को समझा और बहुत ही समझदारी से काम लिया दोनों ने। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि कोई भी बात हो, कितना भी कुछ भी हो जाए, फैमिली ही काम आती है। आपके सुख दुख में फैमिली ही आपके आगे पीछे रहती है, ना कि वो लोग जो आकर कुछ दिन के लिए आपका दिमाग ख़राब करते हैं, आपको भड़काते हैं अपनी फैमिली मेम्बर के ख़िलाफ़। वो लोग कभी आपके काम नहीं आएंगे। कुछ देर के लिए तो आपके साथ रहेंगे लेकिन हमेशा के लिए नहीं। हमेशा के लिए आपकी फैमिली ही आपके साथ रहती है। और आज देख लीजिए, जब निक्की के दुख के टाइम कामिनी खड़ी थी साथ में, कामिनी के टाइम निक्की खड़ी रहती है। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए जब हैं तो फिर तीसरे का क्या काम। और सबसे अच्छा रोल इनकी फैमिली में मुझे लगता है इनकी सास का, जो कि अपनी दोनों बहुओं को जोड़ के रखती हैं और पूरी फैमिली को एक साथ लेके चलती हैं। और कहीं ना कहीं इस बदलाव में उनका बहुत बड़ा हाथ है। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी सास ने बहुत बड़ा रोल निभाया है यहाँ पर, पूरी फैमिली को साथ लेके चलने का। नहीं तो अगर बड़े अच्छे नहीं होते हैं, बड़े समझदार नहीं होते हैं घर में, तो फैमिली टूट जाती है, फैमिली बिखर जाती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस घर के बड़े लोगों का बहुत बड़ा हाथ है इसके पीछे। और सबसे अच्छी समझदारी की बात यह है कि निक्की और कामनी अब सब कुछ सही करने में लगी हैं। और मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं कामनी के मायके में भी रिश्ते सुधरने लगे हैं धीरे धीरे। क्योंकि अभी रिसेंटली कामनी की मम्मी की तबीयत ख़राब थी और कामनी मिलने गई थी अपनी मम्मी से। तो पीछे से शायद कामिनी की मम्मी ने कामिनी की सासू माँ ने कॉल करके हालचाल पूछा था। क्योंकि कामिनी ने बोला है अपनी वीडियो में कि जब से ये सब चीज़ें हुई थी, कामिनी के भाई की शादी में जब से कुछ चीज़ें बिगड़ गई थी, तब से किसी का कॉल नहीं आया था ससुराल से। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि कामिनी की सास ने पहल की है। तो हो सकता है कि कामिनी की बहन की शादी तक सब कुछ सही हो जाए और फिर से इनकी फैमिली एक हो जाए। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। मैं काफ़ी इधर में काफ़ी दिनों से इनकी वीडियोस देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। निक्की भी कामिनी की तारीफ़ करती है और कामिनी भी निक्की की तारीफ़ कर रही है। तो ये सब चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कुछ दिनों से इनके घर में बहुत चीज़ें ख़राब चल रही थी
और सबके फेस पे आप टेंशन देख सकते थे वीडियोस में, और कहीं ऐसा नहीं लगता था कि पूरी फैमिली एक साथ है, सब अलग थलग दिखाई दे रहे थे। लेकिन अभी कुछ दिनों से काफ़ी अच्छे इनके ब्लॉग्स मुझे लग रहे हैं, और शायद आप लोग को भी लग रहे होंगे। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको कौन से ब्लॉग अच्छे लगते हैं, इनकी कंट्रोवर्सी वाले या फिर जो आजकल जैसे आ रहे हैं पूरी फैमिली साथ में दिखाई देती है वैसे। तो अभी तो मुझे यही ब्लॉग बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूँगी कि निक्की ने जो है सबसे पहले पहल की है। तो अभी इनका फास्ट था ज्यूतिया का, तो शायद इनकी जेठानी ने, निक्की की जेठानी ने अपना ज्यूतिया निक्की को पहनाया। तो निक्की इस वजह से काफ़ी इमोशनल हो गई थी, और जब ये लोग पूजा कर रही थी तभी निक्की काफ़ी इमोशनल हो गई थी, क्योंकि उसके साथ अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही एक हादसा हुआ था। इस वजह से वो काफ़ी अपने आप को इमोशनल दिख रही थी वीडियो में। तो इस वजह से कहीं ना कहीं कामनी ने उसके दुख को समझा और उसे थोड़ी सी खुशी देने की कोशिश की, और इस वजह से निक्की काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी अपने ब्लॉग में, और काफ़ी इमोशनल भी दिखाई दे रही थी। और उसने अपने वीडियो में ये भी बोला है कि पूरी फैमिली आज मेरे दुख को समझ रही है, मुझे खुश करने की छोटी से छोटी कोशिश कर रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अब मुझे लगता है कि ऐसा कि इन दोनों को पता चल गया है कि फैमिली ही सब कुछ होती है, बाहर वाले कुछ नहीं। और कामनी ने भी आज की वीडियो में बहुत तारीफ़ की है निक्की की, कि निक्की ने सुबह उठ के सारा खाना बनाया। हमारा व्रत था, हमारा पारण था, इस वजह से निक्की ने सुबह उठ के सारा खाना बनाया। खाना बहुत ज़्यादा बनाया था, बहुत अच्छा बनाया था, और इस वजह से वो भी निक्की की तारीफ़ करती दिखाई दे रही है। और हाँ, कामनी ने ये भी बोला है कि निक्की के व्लॉग में निक्की ने मेरी तारीफ़ की है, निक्की ने बताया है कि उसकी जेठानी कितनी अच्छी हैं। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इन लोग की वीडियोज़ में जाके इन्हें बहुत बुरे बुरे कमेंट करते हैं कि तुम ऐसी जेठानी हो, तुम उसके बच्चे को खा गई। ये सब मतलब बहुत गलत कमेंट्स होते हैं, और पता नहीं कैसे लोग कर देते हैं। तो इस वजह से काफ़ी हर्ट फील हुई थी कामनी को। तो कामनी ने जब निक्की का वीडियो देखा होगा तो उसे काफ़ी अच्छा लगा होगा, और निक्की ने भी कामनी के लिए स्टैंड लिया था। निक्की ने भी अपनी वीडियोज़ में आके बोला था, अपनी कम्युनिटी पोस्ट में बोला था कि प्लीज़ आप लोग मेरे किसी भी फैमिली मेम्बर को मुझे लेके कोई भी कमेंट मत करिए, क्योंकि इसमें किसी का ऐसा हाथ नहीं है कि मेरे साथ जो भी गलत हुआ वो भगवान की मर्ज़ी थी। तो इस वजह से आप मेरे किसी भी फैमिली मेम्बर को आप गलत कमेंट ना करिए। तो निक्की ने भी अपनी जेठानी के लिए स्टैंड लिया था, ये बहुत अच्छा लगा। और गाइस, फैमिली में ऐसा होना भी चाहिए कि अगर एक मेंबर के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो दूसरे को साथ खड़ा होना चाहिए। और मुझे तो यही लगता है कि अगर ये दोनों देवरानी जेठानी साथ मिलकर अगर वीडियोज़ बनाएं, साथ मिलकर ब्लॉगिंग करें तो और भी अच्छा होगा। और फ्रेंड्स, इन दोनों की वीडियोज़ में आप अगर आप जाओगे देखोगे तो कमेंट्स में मैक्सिमम कमेंट्स ऐसे ही होते हैं कि आप दोनों साथ में बहुत अच्छी लगती हैं, और वाकई में दोनों देवरानी जेठानी साथ में बहुत अच्छी लगती हैं। और बस ये है कि कुछ दिन से या फिर कुछ साल से ऐसा हो गया कि इनके बीच में काफ़ी चीज़ें ख़राब हो गई थी इनकी फैमिली में, इस वजह से ये दोनों साथ नहीं दिखाई दे रही थी। और फिर कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि जब एक बार कहते हैं ना, प्रेम की रस्सी अगर टूट जाती है तो फिर गांठ पड़ जाती है, तो वही गांठ पड़ गई है बस इन दोनों के रिश्ते में। और बाकी तो देवरानी जेठानी दोनों ही बहुत अच्छी हैं, अपने घर परिवार को लेकर काफ़ी अच्छे से मैनेज करती हैं, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और अब मैं बात करूंगी उन लोगों की जो कि इन दोनों के रिश्ते को लेकर काफ़ी कुछ गलत फहमी जिन लोगों ने फैलाई है और कोशिश की है कि फिर से रिश्ते ख़राब हो जाएं। तो जब सब कुछ सही हो रहा था धीरे धीरे, तब किसी ने आकर ऐसी आग लगाई थी। अगर वहाँ पर निक्की ने समझदारी से काम नहीं लिया रहता तो फिर से शायद इन दोनों के रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते, लेकिन यहाँ पर निक्की ने बहुत समझदारी से काम लिया था। तो ऐसे लोगों की दुकान बंद हो चुकी है जो कि इन दोनों की फैमिली में घुसकर और आग लगाने का काम कर रहे थे। आप लोग समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी उनके बारे में। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो फैमिली में किसी एक को मोहरा बनाकर और फैमिली में ऐसी फूट डालने की कोशिश करते हैं कि फिर से कंट्रोवर्सी हो और वो उसमें अपनी दुकान चला सकें। तो ऐसा अब नहीं होने वाला आई थिंक, क्योंकि अब दोनों ही देवरानी जेठानी संभल चुकी हैं और दोनों ने ही मिलकर ऐसे लोगों के मुंह पे ज़ोरदार तमाचा जड़ दिया है
कि भाई अब आप लोगों की दुकान नहीं चलने वाली है और हमारी फैमिली को लेकर प्लीज़ कंट्रोवर्सी ना करिए। तो अब उन लोगों को भी समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे उन लोगों की दुकान नहीं चलने वाली है और उन लोगों के मुंह पे भी ताला लग गया है, जो इन दोनों को ही लेकर काफ़ी कुछ बातें किया करते थे, एक दूसरे को भड़काते थे। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा मुझे इन दोनों की वीडियो देखकर। तो आप लोग बताना, आप लोग को कैसा लग रहा है आजकल इनकी व्लॉग्स देखकर। और एक चीज़ मुझे और अच्छी लगती है, जो इनकी फैमिली में दोनों ही देवरानी जिठानी है एक दूसरे के बच्चों को बहुत प्यार करती हैं। ये चीज़ मुझे देखकर बहुत अच्छी लगती है, ये बहुत कम देखने को मिलता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कामिनी निक्की की बेटी से इतना प्यार दुलार दिखाती है, बहुत अच्छा लगता है। और निक्की भी कामिनी के बेटे को बहुत प्यार करती है, कुछ भी लाती है तो दोनों के लिए ज़रूर लाती है। कामिनी भी जो भी करती है दोनों के लिए बराबर करती है। तो ये चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, इन लोगों की फैमिली में फिर से पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है और ये बहुत अच्छी बात है। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था इन लोगों के लिए कि ये लोग अगर समझदारी से काम लेंगी तो सब कुछ सही हो जाएगा, और वैसा ही हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर बताना कि मेरी आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।